आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे बहुत बहुत खुशहाल। मैं हूँ आपका अपना एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम। आज मैं 2 जनवरी 2026 को जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मेरी मौजूदगी का कारण ये एक ही कारण है कि इस्लाम में जो कुरीतियाँ हैं इनको बदला जाए, इनको चेंज किया जाए। क्योंकि आप देखते हैं जो लिखा हुआ है, मैं लिखतम के साथ में बख्तम नहीं चलता। जो लिखा हुआ है, कुरान क्या कहता है? कुरान गैर मुस्लिम, किसी भी गैर मुस्लिम को जीने का अधिकार नहीं देता। कुरान की सूरह तौबा आप देख लीजिए, सूरह तौबा का जो चैप्टर है उसको आप चेक कर लीजिए, और वो बिना बिस्मिल्लाह की सूरा है। उस पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का अर्थ है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहमान और रहीम है। तो अल्लाह इसमें रहमान और रहीम ही नहीं बन पाया। सूरह तौबा की एक आयत ने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो आयत है सूरह तौबा की 23वीं आयत, जिसमें अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालो, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन कोई भी है, अगर वो दीन के बजाय कुफ्र को तरजीह देने लगे तो तुम उनसे दोस्ती ना रखो। और मैं एक ही बात रखना चाहता हूँ, देश हमारा संविधान से चलता है, तो क्यों मुझे अपना धर्म बदलने का या धर्म छोड़ने का, नास्तिक होने का अधिकार क्यों नहीं है? ये मुझे मेरा मौलिक अधिकार है। मैंने अपने घर वालों से सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात रखी थी, देखो मैंने इस्लाम को पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब मैं इस दीन में रहना नहीं चाहता, मगर मैं तुम लोगों के लिए हमेशा मुसलमान बनकर ही रहूँगा। लेकिन मेरा विरोध होने लगा, मेरे साथ बहुत रोका टोकी होने लगी। फिर आखिर में अंत में मुझे अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ा, कुरान की इसी सूरह तौबा की 23वीं आयत के ऊपर। इस 23वीं आयत ने मेरा सब कुछ छीन लिया, और इस आयत को कुरान से निकाल के फेंकना चाहिए। ऐसा क्या था उस आयत में जो आप? वो आयत खून के सगे रिश्तों का खून कर रही है, जिसमें अल्लाह कह रहा है कि ए ईमान वालो, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन कोई भी इस्लाम दीन की जगह यानी इस्लाम की जगह कुफ्र मतलब इस्लाम को छोड़ने को, उसको तरजीह देने लगे, तुम उनसे दोस्ती ना रखो। तो ये कैसी बात है? ये कैसी अनोखी बात है? क्या ये सही होना चाहिए? जब बात आती धर्म की अधर्म की, तो ये हिंदुओं की बैसाखियां पकड़ लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि देख, उसमें उदाहरण देते हैं, देखिए वहाँ भी युद्ध हुआ था, सगों में हुआ था गीता के अनुसार। तो धर्म अधर्म का मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने कहीं भी ये बात नहीं कही, जो मुझे नहीं मानता वो नर्क में जाएगा। श्री कृष्ण ने केवल इतना ही कहा, जो अधर्म पे अधर्म मतलब जो किसी माँ बहन बेटी की इज्जत ना करे, जो किसी का अधिकार मान ले, मौलिक अधिकार खा ले, उसे अधर्मी कहा गया। लेकिन इसमें ये है, जो अल्लाह को ना माने, सिर्फ अल्लाह को ना माने तो वो अधर्मी है। ये कैसा धर्म है? लेकिन हजरत साहब ने तो कहा है कि मुसलमान हो ईमान नहीं, मुसलमान ईमान के सही, ईमान का अर्थ क्या है? ईमान का अर्थ ईमानदारी हमने सीख लिया भाई साहब। ईमान का अर्थ है अल्लाह पे यकीन रखना, अल्लाह के मोहम्मद पे यकीन रखना, फरिश्तों पे यकीन रखना, क़यामत के दिन पे यकीन रखना, यह है ईमान। औरंगजेब के टाइम का एक वाकया है, एक संत था, तो उनके पास औरंगजेब ने भिजवाया फरमान कि तुम कलमा पढ़ो। उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, बोले आगे पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मैं आगे का अभी समझा नहीं हूँ। तो ला इलाहा इल्लल्लाह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही है। लेकिन साथ में मोहम्मद साहब को क्यों मानूं मैं? जिस इंसान ने हत्याएं सिखाई, लोंडी बनाने का कॉन्सेप्ट दिया, लोंडी मतलब किसी भी गैर मुस्लिम की बहन बेटियों को हम रखेल बना के रख सकते हैं। सॉरी, गंदा शब्द है, लेकिन इसमें है। अभी जब ये हुई थी हमारी लड़ाई, मिशन सिंदूर हुआ था, तो पाकिस्तान के मौलाना क्या कह रहे थे, हमारी बॉलीवुड की हीरोइनों का नाम ले लेके, अरे मैं तो उसे लोंडी बना कर रखूँ, मैं तो उसे रखेल बना कर रखूँ। ये मौलवी बोल रहे थे, और रेपुटेड लोग MP MLA तक बोल रहे थे वहाँ के। तो ये किसने दिया? ये हमारे प्यारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और मैं भारत सरकार से भी ये गुजारिश करूंगा, जब हम आतंकवाद को सुनते ही चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, इतना वैसा दहशतगर्द शब्द इतना बड़ा है, हमारी खुद की गवर्नमेंट आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। वो कैसे? मदरसों को जो इतना रुपया पैसा दे रही है हमारी गवर्नमेंट, क्यों दे रही है? ये देश के काम आने वाली शिक्षा तो है नहीं।
एक बार को गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता, गुरुकुल में जिहाद नहीं सिखाया जाता। उनको फंडिंग करे तो भी समझ में आता है। लेकिन बरेलवी का एक बयान सामने आया जिसने फतवा जारी किया था, एक महिला मंदिर में गई, मंदिर में गई अभी पिछले दिनों उसमें लिखा है कि हराम है। बिल्कुल बिल्कुल, बुत परस्त काफिरों को मारना काटना एकदम जायज है। अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मान सकते। और जहाँ पे इनका काबा शरीफ है वहाँ 360 मूर्तियां थी और इन्होंने उनको तोड़ने के बाद वो बनाया है। वो भी हमारे काफिरों की जगह है, मुशरिकों की जगह है। तो इस्लाम हर चीज की परमिशन देता है, इनकी मारना काटना, यही है। सर क्या आप ये जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है ढोल गवार, देखिए मैं हिंदू धर्म से नहीं आता, हालांकि बाद में मैंने हिंदू धर्म एक्सेप्ट किया, मगर मैं इस पर बोलने का अधिकार नहीं रखता क्योंकि मैं पैदाइशी हिंदू नहीं हूँ। जो पैदाइशी मैं हिंदू धर्म को पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें नेचर बहुत है। जैसे मैं मुसलमान हुआ करते तो कहते तो पेड़ों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, दरियाओं को, नदियों को, सूरज को, ये नेचर है। धरती को माता ये नहीं कह सकते क्योंकि ये सबसे कुछ यही तो दे रही है, हमें उगा रही है अन्न है। तो ये ना हो तो हमारे पाँव ही कहाँ टिक पाएंगे। आज साइंस जहाँ भी जिस भी ग्रह पे खोज कर रही है तो केवल एक ही खोज कर रही है, पानी की। जहाँ जल है वहीं जीवन होगा। तो इस नाते हम नदियों को माँ बोलते हैं, तो क्या गलत है। हाँ, अग्नि को माँ बोलते हैं, आग खत्म कर दीजिए, सूरज छुपा दीजिए इस दुनिया से, दुनिया से रह पाएगी क्या। तो इस पीपल का पेड़ वो पूजना इसलिए कर दिया ताकि हम इनको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला है, हम इनकी हिफाजत कर सके। तो हिंदू धर्म का मतलब है ओनली नेचर। तो मैं नेचर प्रेमी हूँ। और बाकी इस्लाम में क्या है, नेचर नहीं है। हाँ, मेरा अभी आधार कार्ड की प्रक्रिया चल रही है, उस पर नहीं आया अभी आधार कार्ड पे। उसमें मुझे लखनऊ में वसीम रिजवी आप जानते होंगे, उनके साथ मैंने घर वापसी की थी 22 फरवरी को, और मुझे मिला था वहाँ से राजन मिश्रा नाम। लेकिन मुझे अपने अंदर मिश्रा वाली खूबी नहीं दिखाई दी क्योंकि इतना मुखर होकर जो बोल रहा है इस्लाम के प्रति। तो हमारे पूर्वज जो मुजफ्फरनगर से थे, तो फिर मैंने पिंकी चौधरी को आप जानते होंगे, पिंकी भैया से मैंने कहा यार मुझे सरनेम चाहिए चौधरी साथ में, क्योंकि मुजफ्फरनगर में जाट और गुजर ज़्यादा है। तो अभी मैं राजन चौधरी अपने आप को लिखता हूँ, लेकिन आधार कार्ड पे आना बाकी रह गया है।